में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही। कलिसु गुरुवे कलिसु, कलिसु गुरुवे कलिसु, ಸುಳ್ಳಿನ ನಡುವೇನ ಸತ್ಯವನಾಡಲು ಕಲಿಸು, ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಡುವೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ಕಲಿಸು, ಅಂಜಿ ನಡೆವರ ನಡುವೆ ಧೀರರಾಗಲು ಕಲಿಸು. Download Moj. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ డివైన్ ఫ్యామిలీ. ఈ రోజు మనందరి మధ్యలో దాదా వచ్చారు. వల్లభ అన్నయ్య వాళ్ళు, శాంతివన్ నివాసీలు, డైమండ్ హాల్ యొక్క సేవాదారిలో వీళ్ళు కూడా ఒకరు వరిష్టమైనటువంటి అన్నయ్య. అన్నయ్య వాళ్ళకి వెల్కమ్ చెప్దాము. వెల్కమ్ బాబా, వెల్కమ్ వెల్కమ్ అన్నయ్య, వెల్కమ్. ఇప్పుడు చూడండి, చెప్తూ ఉంటారు ఉత్సాహం ఉంటే 60లో కూడా 20 అనేసి. కాబట్టి అంత పెద్ద వయసులో కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు నేర్చుకొని మనకి తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి మనం చాలా సంతోషంగా స్వాగతం పలుకుదాము. ఇప్పటికిప్పుడు నేర్చుకున్నారు, వాళ్ళు నేర్చుకొని చెప్తున్నారు. సంతోషంగా స్వాగతం పలుకుదాము. అన్నయ్య दादा आप कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू करना पहले से। आप कैसे ज्ञान में आए हैं, कैसे बाबा से अनुभव किया है, ये सब सुनाना हम सबको। जी जी, ओके। ओम शांति। जैसे मैंने पहले सुना रहा था कि जब बचपन में स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब एक अनुभव बाबा ने कराया था, लेकिन उस समय मुझे कोई ज्ञान नहीं था। एक हीरे समान जीवन की एक पुस्तक पढ़ी थी पहले, लेकिन उसमें कुछ समझ में नहीं आया था। बट जब स्कूल में छुट्टी मिली तो 11वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा होती है, तो बोर्ड की परीक्षा में मुझे छुट्टी मिली। मैं घर पे आया था, तो घर पे अचानक एक दिन मैं एक छोटा बच्चा के रूप में और फरिश्ता लंबे लंबे जो थे व्हाइट कपड़े पहन करके मेरी अंगुली पकड़ के मुझे आकाश मार्ग में ले गए, और वहां से कोई मंदिर बन रहा था। जो मंदिर अधूरा था और अंदर एक मूर्ति भी बन रही थी जो भी अधूरी थी, तो वहां जाकर के मुझे छोड़ दिया। लेकिन वो उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद 3 साल के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी, क्योंकि घर में इतना कमाई नहीं थी। तो हम बिजनेस करने के लिए सूरत में चले गए, डायमंड का बिजनेस कर रहे थे। तो 3 साल के बाद मेरे लौकिक कजिन ब्रदर्स गोपाल भाई है जो सूरत में भी रहते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान सुनाया, तो मुझे अच्छा लगा। वो मेरे से कम पढ़ाई की हुई थी और मैंने ज्यादा पढ़ाई की, तो मेरे लगता है कि ये अच्छा इतना ज्ञान कैसे सुना रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर करते थे, फिर वो जवाब देते थे। तो मैं अच्छा प्रभावित हुआ था उससे कि भाई बहुत अच्छा ज्ञान है, और कभी जाएंगे तो रेगुलर जाएंगे। तो एक दिन थोड़ा सा बहाना तो ऐसे बनाते थे कि आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, उधर ऐसे वैसे। लेकिन एक दिन एक भाई हमको आश्रम पर लेके गए, और आश्रम पर दीदी ने गए तो पूछा भाई कौन है, क्या है। तो बोले भाई ज्ञान तो ये लोग सुनाते हैं, फिर मुझे योग सिखाइए। तो अच्छा है, शाम का समय था, तो क्लासरूम में मुझे बिठा दिया। लाल लाइट हो गई, दीदी आकर के योग कराना शुरू कर दिया। तो जैसे उन लोगों ने थोड़ा कुछ सुनाया था ज्ञान, तो मैं दृष्टि लेना शुरू किया। मुझे ज्यादा तो कुछ पता नहीं था ज्ञान का, लेकिन आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना है, ऐसी कुछ बातें उन लोगों ने सुनाया था। तो मैं दृष्टि लेता रहा। तो उसी समय
बाबा की शक्ति का शावर मेरे ऊपर और दीदी के ऊपर पूरा दोनों की तरफ ऊपर पड़ रहा था। और कितना समय बीत गया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जब सफेद लाइट हुआ तो मेरे साथ वाला भाई कहता है, चलो अभी टाइम हो गया है। तो हम तो चल पड़े, मुझे आगे पता नहीं था क्या करना है। तो हम चले, वहां से हम लगभग 3-4 किलोमीटर साइकिल चला के गए थे। सूरत में उस समय एक ही सेंटर होता था। तो रास्ते में उसने पूछा अभी क्या करना है। तो हालांकि मैंने जब से इन लोगों से ज्ञान सुना था, तो पहले ही मन में नक्की कर लिया था कि जिस दिन वहां पैर रखूंगा हमेशा के लिए, वहां सदा के लिए जाऊंगा, कभी ना नहीं कहेंगे, कभी किसी बात के लिए ये नहीं करेंगे कि नहीं क्या करना है क्या, बाकी हम रेगुलर जाएंगे। तो जब जाकर के कुमारों के साथ मिले, वहां जब वहां रहते थे लौकिक भाई, कजिन ब्रदर्स, और वहां तो उन्होंने पूछा अभी आगे क्या करना है। मैंने बोला बस मैं तो संकल्प करके आया हूँ, कभी रेगुलर पढ़ाई करना है, बाबा की मुरली सुनना है। लेकिन हम रहते थे फैक्ट्री में के अंदर ऐसे जगह पे, तो 7 बजे उठते थे, यहाँ तो क्लास 6 बजे शुरू हो जाता था। तो उठाए कि भाई आप अभी हमारे साथ ही आ जाओ। जैसे बाबा ने अंगुली पकड़ के मुझे दृश्य दिखाया था, वैसे ही बाबा ने मुझे अंगुली पकड़ करके तब से लेकर के आज तक पूरी मदद किया है। मुझे कोई प्रकार का विघन कहो, कोई कोई प्रकार की अड़चन कहो, कोई चीज आई ही नहीं रास्ते में। और मैं भी ज्ञान में आने से यही सोचता हूँ कि मेरे सामने समस्या क्यों आएगी, मेरे सामने कोई समस्या, कोई विघ्न नहीं आएगा। और सचमुच ऐसे ही जीवन में होता चला गया। तो उन लोगों ने अपने पास रखा और वो सुबह में उठा देते थे और बाबा का मुरली पहले दिन से शुरू कर दिया। तो मुरली में तो कई बातें आती रहती है। मुरली के बाद मुझे पूछते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये लोग मुरली में क्या बोला बाबा ने, क्या, सिर्फ सुनते थे। लेकिन एक लगन लग गई कि बस जीवन तो जीना है, तो ऐसा जीवन जीना है और बाबा का जीवन ऐसे बनाना है। तो ऐसे करते-करते पूरा ज्ञान जीवन में आना शुरू हो गया और समझ में आ गया कि ज्ञान क्या है। लेकिन मुझे आश्रम पे जाते थे, सेंटर पर जाते थे, तो वहाँ से घर पे जाने की दिल नहीं होती थी, ना सर्विस में जाने की दिल होती थी। हमेशा बस आश्रम पर जो भी सेवा मिले, जो भी करना है, कार्य करना है, जो भी छोटी बहनें कार्य बताए, बड़ी बहनें काम बताएगी, वो सब कुछ करने का दिल होता रहता था। और हम ऐसे लगन से बाबा की रोज रेगुलर मुरली सुनते रहे। लेकिन बीच-बीच में कभी कोई ऐसी बातें आती थी, तो मैं हमेशा बाबा से बात करता था कि बाबा कुछ भी हो जाए, क्योंकि आर्थिक रूप से मेरे पास कुछ नहीं था और ना कोई ज़्यादा इनकम थी। सर्विस करता था, लेकिन बस मेरा खुद का हो उतना ही मेरे पास इनकम होती थी, ज़्यादा कुछ नहीं बचता था। तो बाबा से हमेशा बाबा को बोलता था कि बाबा आप जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, मैं आपका बन कर के रहूँगा, आपकी सेवा और आपकी मूल्य कभी नहीं मिस करूँगा। बाकी आपको जैसे रखना है वैसे रहेगा, रहूँगा मैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपका बन गया हूँ तो सदा के लिए आपका ही बन के रहूँगा। तो ऐसे संकल्प जब आया और बाबा से जुड़ते रहे, बस ऐसे ही बाबा के ज्ञान सुनते रहे, तो वहाँ तो बहनों को भी पता चल गया कि ये लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो हमको सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया। भोग बनाना, भोजन बनाना, ब्रह्म भोजन बनाना। और वैसे भी लता दीदी को बहुत भोजन बनाने का शौक था। सबको प्यार से ब्रह्म भोजन बनवाती थी और खिलाती थी। तो हम सबको माताओं के साथ लगा करके सब चीज़ें सिखाना, वो सब सिखाते रहते थे। ऐसे बनाना है, इतना बनाना है, इतना बनाना है, ऐसे करना। तो हमको बाबा ने ऐसे सब कुछ सिखा दिया। तो पहली बार 92 में, अब सॉरी 82 में ज्ञान मिला मुझे, 81 में। और 82 में पहली बार बाबा से मिलने के लिए मधुबन जाने का चांस मिला। जब मधुबन आए, कई कुमार साथ में थे, माताएं थी, बहनें थे। और अविक बाप दादा को पहली मुलाकात मेडिटेशन हॉल में हुई, जो बाबा के कमरे के सामने मेडिटेशन हॉल है। उस समय ये ओम शांति भवन बन रहा था, बना नहीं था, अभी बन रहा था। उस समय बाबा वहां मिले। तो बाबा ने पहले ही वरदान में जो दिया, जो आज प्रैक्टिकल जीवन में हो रहा है, पहली बार ही वरदान दिया। उस समय क्या होता था, बाबा से मिलने जब जाते थे तो अ, बाबा पर्सनल मिलते थे।
पहले पूरा पार्टी को मिल लेते थे, फिर पार्टी के अंदर से माताओं को अलग मिलेंगे, कुमारों को अलग मिलेंगे, अधर कुमारों को अलग मिलेंगे, कन्याओं को अलग मिलेंगे, टीचरों को अलग मिलेंगे, क्योंकि रात भर बाबा ऐसे मिलन मनाते थे बच्चों को, और पर्सनल एक-एक को टोली और सब वरदान देते थे। तो बाबा के सामने हमारा सूरत का ग्रुप खड़ा हुआ, और जब बाबा बाबा को परिचय दिया कि ये सब कुमार है, तो बाबा ने कहा अच्छा, कुमार माना ही ऑल राउंडर और एवर रेडी, और कुमारों को हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। हालांकि उस समय हमें कुछ पता नहीं था। फिर बाबा ने जब पर्सनल मुलाकात जैसे होती रही, तो उस समय बाबा ने कहा कि आप अपने को साधारण नहीं समझो, आप कोई साधारण नहीं है, लेकिन एक विशेष आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। एक समय आएगा जी, आपके भाग्य की महिमा लोग करेंगे। तो बाबा तो जी हाँ, और बाबा ने ट्रॉली दे दिया। तो उस समय तो ऐसा लग रहा कि ऐसे ही क्या होता है वरदान, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि नए बच्चे थे बाबा के। लेकिन आज वो वरदान हमें प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव हो रहा है कि भगवान ने जो वरदान दिया कि आप महान आत्मा हो और आपके भाग्य की लोग महिमा करेंगे, ये आज प्रैक्टिकल में हो रहा है। और बाबा ने जो ऑलराउंडर की बात कही, भाई ऑलराउंडर है तो उसका भी पूरा जीवन में अनुभव किया कि हर चीज बाबा ने सिखाया। हालांकि हम तो कोरी स्लेट जिसको कहते हैं ना कि कुछ में नहीं आता था, समझ में नहीं आता था, ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, लेकिन बाबा ने हर सब कुछ कराया। तो हमने सेंटर पर वैसे सेवाएं ज्यादा देते रहते थे, सर्विस तो निमित्त मात्र सर्विस पर जाते थे, बाकी सुबह शाम और जो भी सेवाएं हैं सेंटर पर सेवाएं करते रहते थे। तो धीरे-धीरे सूरत में वरासा सेंटर जो अभी तृप्ति बहन है, वहाँ हमारा जाना-जाना रहता था ज़्यादा सेंटर पर, और सर्विस करते थे। तो वहाँ बहुत सारी सेवाएँ चलती थी। रात शाम को 7 बजे सेवा में लग जाते थे। समझो कोर्स कराना है, तो रात को 11 बजे तक कोर्स वाले आते रहते थे। 2 ही बहनें थी उस समय, तो हमको जवाबदारी दे दिया था कि आपको कोर्स कराना है। फिर कहीं गीता पाठशाला में क्लास कराना। इस प्रकार से बाबा ने सब कुछ सिखा दिया, कोर्स कराना सिखाया, क्लास कराना सिखाया, और प्रदर्शनी लगाना, म्यूजियम बना जो भी है, झांकियां लगाना, जो कुछ करना है वो सब कुछ बाबा ने सिखा दिया। तो ऐसे करते करते वहाँ बहुत अच्छी सेवाएं चलती रही, और बहुत नया सेंटर बना। उस समय मधुबन में हम जाते थे, हर दिवाली पर छुट्टी मिलती थी तो 1 महीना 1.5 महीना सेवा के लिए मधुबन में चले जाते थे। घर पे नहीं जाते थे, सेवा जो छुट्टी मिलती तो घर पे जाने के लिए, लेकिन हम सीधा वहाँ से मधुबन चले जाते थे और वहाँ सेवा करते थे। मधुबन के अंदर ओम शांति भवन में, पांडव भवन में और किचन में डिपार्टमेंट में सेवा करते थे। वैसे बहुत सेवाएं करते रहे। हर साल 1 साल 1.5 महीना महीना सेवा करके जाते थे। साल भर भी तो नहीं आना होता था। फिर बाबा भी उस समय आ जाते थे दिवाली के आसपास, तो बाबा से भी मिलन चलता था। वो ऐसे करते-करते बाबा से बहुत अच्छी तरह जुड़ते गए। एक बार मधुबन से कोई भाई ने मुझे बताया कि अभी आप समर्पित यहाँ ही हो जाओ, और सब आपको बुला रहे हैं। लेकिन मेरा एक संकल्प था कि जब तक बहनें छुट्टी ना दे, जब तक परिवार से छुट्टी मिले और बहनें छुट्टी ना दे, तब तक मैं मधुबन में नहीं जाऊँगा। और दूसरा एक संकल्प था कि बाबा मुझे बुलाए, मधुबन के अंदर बाबा जब बुलाए, मैं बाबा से ऐसे रूह-रियान करता था बाबा के कमरे में कि बाबा आपको ज़रूरत है और मुझे बुलाओ तब मैं आऊँ। तो एक बार ऐसे हुआ कि अ, बाबा ने एक मुरली चलाई। जब मैं बाबा से मिलने के लिए आया था, डायमंड हॉल में बैठे थे उस समय। ये समय है 97 का। तो उससे पहले 95 में शांतिवन नहीं बना था, और शांतिवन में टेंट का मेला लगा था, और गुजरात को सेवा का चांस दिया था कि गुजरात सेवा करेगी। तो हम रोटी डिपार्टमेंट में सेवा करते थे। उस समय शांतिवन में कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, और कपड़े का टेंट का मेला लगा था। तो उसके अंदर हमें रोटी डिपार्टमेंट में सेवा मिली, सेवा करते थे। लेकिन एक दिन मैं तपस्या धाम में जब बैठा था, ये 95 की बात कर रहा हूँ, तपस्या धाम में बैठकर योग कर रहा था, तो मुझे ये फीलिंग आई, महसूस आई कि मेरा पार्ट यहाँ है। और इतनी खुशी भी हुई कि बहुत-बहुत सारा दिन
ऐसा लग रहा है कि मेरा पार्ट यहाँ में चलते फिरते ऐसे लगता है कि मैं जैसे यहाँ का रहने वाला हूँ। वो तो पार्ट पूरा हो गया, बट सेवा करके हम चले गए मधुबन से वापस सूरत सेंटर पर। फिर उसके बाद वहाँ सेंटर पर हमारी सेवाएँ बढ़ती गई। तो शाम का भोजन भी बहनों ने बोला अभी आपको यहीं खाना है। रात को हमको ऐसे भोजन करने में देरी हो जाती थी, बोले अभी यहाँ 7 बजे भोजन करना है और आपको सारी सेवाएँ करती रहना। और गुरुवार के दिन भी हमारा नाश्ता, भोजन ये सब वहीं रहता था, सेंटर पर ही रहता था। इसीलिए धीरे-धीरे सेंटर पर हमारा बढ़ता गया, बढ़ता गया। और घर वालों ने हमको ऐसे ही छुट्टी दे दिया था कि अभी वहाँ कोई हर्जा नहीं है, इतने समय आप काफ़ी सालों के बाद फिर वो लोगों ने कहा कि हम अपने आप ठीक हो जाएँगे, ठीक रहेंगे और आप भले सेवा कर रहे हो तो करते रहो। तो मधुबन में जब बाबा से मिलने आए थे, 97 की अभी बात फिर से करता हूँ कि बाबा को हम डायमंड हॉल में मिल रहे थे, तो बाबा ने एक मुरली चलाई। ये मुरली का जो टाइटल है वो है, सफल करना है तो कर लो, कर लो, कर लो। तो उस समय मैं हॉल के अंदर बैठा था और मैंने एक संकल्प किया कि बाबा अभी 2-4 घंटे या मैंने सुबह में 2-4 घंटे, 2-4 घंटे शाम को मैं सर्विस पर जाता था। आज से उस सर्विस पर नहीं जाऊँगा और आप जहाँ भी सेवा देंगे, आप अभी मैं आपसे समर्पित हो गया हूँ। तो बाबा को संकल्प कर दिया और फिर हम जब बाबा से मिलन मनाने के बाद सेंटर पर गए, तो मैंने बहन जी को बता दिया कि बहन जी मैं अभी ये संकल्प करके आया हूँ कि अभी मुझे लौकिक सर्विस नहीं करनी है। आपको जो सेवा देनी चाहिए आप करो, नहीं तो मैं मधुबन में मुझे बुला रहा है तो मैं मधुबन में जाऊँगा। तो तृप्ति बहन ने ये बोला कि नहीं, हमको ज़रूरत है आप यहाँ रहिए, मधुबन नहीं, आपको सेंटर पर सेवा करनी है। तो मैंने बोला अच्छा है, सेंटर पर सेवा, मुझे तो कहीं पर भी बाबा की सेवा करनी है। आप जो कहेंगे मैं करता रहूँगा। और उसने ऊपर से छुट्टी ले लिया, दादियों से छुट्टी ले ली और ज़ोन लेवल से भी छुट्टी ले ली है कि नया मकान बन रहा है, मुझे भाई की ज़रूरत है, तो हम ये भाई को रख रहा है। तब हमारा सब ज़ोन नडियाद पड़ता था, तो नडियाद के अंदर जो पूर्णिमा बहन है, उसने बोला कि जो भी जवाबदारी लेकर के उसको रखना है, उसको पूरी जवाबदारी से सँभालना है। तो बोले हाँ, ठीक है हम सँभालेंगे। तो हम सेंटर पर 97 से रहना शुरू किए। लेकिन 2 साल के अंदर मधुबन से एक लेटर आया था कि जो सेंटर पर समर्पित भाई है, उसकी भट्ठी हर हर साल होती है, तो उसमें भट्ठी है। तो मैंने भी बोला कि मुझे भी भट्ठी में भेज दो, तो बोले ठीक है, दादी से पूछ के आपकी परमिशन ले लेते हैं। तो दादी से, रत्नमयी दादी से परमिशन लिया, पूछा, तो अभी 2 साल नहीं हुआ है, तो बोले वो अगले साल आएँगे। मैंने कहा ठीक है, अगले साल भट्ठी में जाएँगे। लेकिन दूसरे सेंटर से जो भाई भट्ठी में गए थे, उसने आकर के अनुभव सुनाया कि हमारी तो समर्पित की फाइल बन गई है, ऐसे-ऐसे फाइल बनाया, दादी ने हम सबको लेटर लिख कर के लेटर दिया और फाइल बनवाया। तो मुझे भी उमंग आया कि मुझे मेरी भी फाइल बना दो। तो बहन जी बोलती है कि हाँ, ठीक है, मैं दादी से जाकर के आपके फॉर्म, समर्पित होने का फॉर्म लेके आती हूँ, जिसमें माता-पिता की छुट्टी का लेटर चाहिए, टीचर बहनों का लेटर चाहिए और सभी ज़ोन, सब ज़ोन सभी का अ, अनुमति चाहिए। तो ठीक है, वो आए, दादी से मिले, फॉर्म लेने के लिए बात किया, तो दादी ने बोला तेरा तो छोटा सेंटर है, तेरा सेंटर पर कैसे रहेगा? भाई कैसे रहेगा? नहीं, तेरे सेंटर पर तो नहीं रहेंगे। तो बोले अभी क्या करेंगे? वो आए तो मेरे बोले मुझे तो यहाँ सेंटर पर रखने के लिए मना कर दिया है, अब क्या करूँ? मुझे पहले पता होता तो मैं दूसरों किसी को तैयार करता। अभी तो आपने इतना साल से सेंटर पर सेवा कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे? तो बोले अब किसको बताना नहीं, हम मधुबन जाएँगे ना, फिर वहाँ आपका सेटल कर देंगे। तो वो हमको लेकर के आए। उससे पहले एक बार अ, भारत भूषण भाई जो अभी पानीपत में है, वो क्लास कराने के लिए सूरत में आए थे। तो 35 कुमार बैठे थे, उसने उस समय क्लास कराते कराते समय पूछा कि दादी को अगर मधुबन में अभी ज़रूरत है, तो कौन जाने के लिए तैयार है? एवर रेडी है। कुमार माना वो एवर रेडी है, ऑल राउंडर होते हैं ना, जल्दी तैयार हो जाए। तो मैंने हाथ ऊँचा किया और दूसरे 2 कुमारों ने हाथ ऊँचा किया था। तो बहन जी ने बोला कि बाकी सबको जिसको भी जाने की छुट्टी है, वल्लभ भाई को मधुबन जाने की छुट्टी मैं कभी नहीं दूँगी। मैं बोला जैसे आप कहो, जैसे मुझे यहाँ जहाँ भी सेवा करना है बाबा कराएँगे। लेकिन इसके बाद जब ये बात आई तो दादी ने भी यहाँ से एक
लेटर भेज दिया कि छोटे सेंटर पर भाइयों को नहीं रखेंगे। तो बाबा का बुलावा आया और बहन जी मुझे मधुबन में, यहाँ शांतिवन में रोटी डिपार्टमेंट में छोड़ के गई। रोटी डिपार्टमेंट में 1 साल सेवा किया और मेरा अभी ये मधुबन में फाइनल होने वाला था कि अब अगले साल आपको फाइनली कपड़ा मिल जाएगा और आप 1 महीना घर जाके आओ। तो मैं 1 महीना घर सेंटर पर आया। 1 महीने के अंदर लास्ट में जब वापस रिटर्न होना था, तो ये हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने का कारण था कि वहाँ एक 9 देवियों की झांकी बना रहे थे। 45 दिवन का मेला था, उसके अंदर छुट्टी मिली थी तो झांकी बना रहे थे, तो उसके अंदर मेरा हाथ टूट गया। 10 तारीख को हाथ टूटा है, 13 तारीख को मुझे मधुबन हाजिर होना था। अगर मैं हाजिर नहीं होता तो मेरी जगह पे दूसरा कोई एडमिट ये आ जाएगा, समर्पित हो जाएगा। तो हुआ यही, मेरी जो जगह थी उस जगह पे दूसरा भाई आ गया और फिर मेरा कैंसल हो गया। क्यों कैंसल हुआ उसके पीछे कारण देखो, जब हम बाबा से रूढ़ियान करते थे, बाबा को कहते कि आप बुलाओ और मैं मधुबन में आऊँ। तो ऐसे बाबा से जब बात करते हैं तो बाबा कैसे बच्चों की सुनता है और हर बातों का पीछे कोई कारण होता है। हाथ टूटा है तो सेंटर पर रहा। सेंटर पर रहते-रहते 1-2 महीना हो गया, तो मधुबन से मुन्नी बहन ने फ़ोन करा है कि तुम्हारे पास कोई भाई है? अमृत भाई मेरे साथ वाले हैं। हम सूरत में अमृत भाई ने साथ में बहुत सेवाएँ की है जो मुन्नी बहन के साथ है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि तुम क्या कर रहा है? तो मैं बोला अभी तो ये हाथ का बैंडेज चल रहा है। तो बोले ठीक है, आपको बहन जी बुला रही है मधुबन के अंदर। मैं को ठीक है अभी, फिर 15 दिन के बाद फिर फ़ोन आया। मैं बोला एक बैंडेज बाकी है, बोला जैसा भी हो, तो सब कुछ लेकर के चला। तो बाबा ने बुलाया और मैं आया। तो एक तो संकल्प आया था कि मेरा पाठ शांतिवन में है, लेकिन अभी जो दोबारा आया तो मुझे ज्ञान सरोवर में हार्मनी हाउस जो वीआईपी बिल्डिंग उस समय मानी जाती थी, तो 2000 में मैं हार्मनी हाउस में आया, 2002 2000 में। लेकिन 1 डेढ़ साल के बाद एक दिन हमारे भाई श्रीनिवास भाई जो है मुन्नी बहन के साथ, उसने मुझे कहा कि तुम नीचे सेवा में जाएगा? तो मैंने हाँ बोला। उस समय क्या होता था कि शांतिवन में सिर्फ सीजन में क्लासेस चलते थे, सीजन में बाबा की मिलन चलता था, बाकी शांतिवन बंद रहता था, शांतिवन में कोई प्रोग्राम नहीं होते थे। तो मैंने सोचा कि ये लोग भी आते थे, सेवा करके चले जाते थे, तो मुझे भी वहाँ सेवा के लिए भेज रहे हैं, तो मैंने हाँ बोल दिया, ताकि मैं वेल सेट था वहाँ हार्मनी हाउस में। तो लास्ट में जब मैं बस में निकला तो उस समय बोलते हैं तुम वहाँ रहेगा? बोले मैं ना नहीं कहता हूँ, मैं जीवन में कभी ना नहीं किया है। जो भी कहेंगे, बड़े कहेंगे, बहनें कहेंगे, हाँ जी, बाबा हाँ जी, मुझे ये करना है। तो मैं हाँ जी करके नीचे आ गया। अभी तो मुझे मधुबन शांतिवन ये अपना ज्ञान सरोवर के अंदर सिर्फ 2 साल हुआ था और वो मुझे अभी डायमंड हॉल में सेवा के लिए भेजा। तो डायमंड हॉल में सेवा के लिए आए, तो कई दूसरे भाई भी यहाँ थे, जो सेवा कर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस लिए भेजा यहाँ, लेकिन उनके साथ मिलकर के हम सेवा करते थे। क्योंकि जो डायमंड हॉल पहले कोई देखता था, वो भाई चला गया था, तो उसकी जगह पे किसी को रखना था। तो हर कोई दूसरे डिपार्टमेंट वाले यहाँ थे, जो भी कि हमें मिल जाए, ये सेवा हमें मिल जाए। मुझे नहीं पता था कि मुझे मिलने वाली है, लेकिन मैं सेवा कर रहा था। एक दिन मुन्नी बहन और श्रीनिवास भाई आए, 3-4 लोग जो हम सेवा कर रहे थे, वो खड़े थे। इसमें से मुझे बुलाया कि तुम वल्लभ इधर आओ। मैं गया उनके पास, तो उसने मुझे डायमंड हॉल की चाबी पकड़ा दी। अब मैं तो नया बच्चा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, कैसे सेवा करनी है, दादियाँ जब आएगी तो क्या करना है, कैसे बिठाना है, कोई अनुभव नहीं। और उसने मुझे इतना फेथ रख कर के ये चाबी दे दी। तो फिर मुझे सारे स्टोर दिखा दिए, कि ये सामान ये है, वो है। अब मैं तो अंदर से घबरा गया कि मैं कैसे सँभालूँगा, कैसे क्या करूँगा? लेकिन हाँ जी का पाठ है, तो हम हाँ जी करते हैं तो बाबा हमारे अंदर विशेषताएँ, शक्तियाँ भर देते हैं। तो ऐसे करते डायमंड हॉल की सेवा शुरू की। डायमंड हॉल को तैयार करने के लिए, सिर्फ़ स्टेज तैयार करने के लिए मुझे 2 दिन लगा, क्योंकि पता ही नहीं था।
पूरा स्टोर निकाल दिया, पूरा कपड़े सब निकाल दिया और उसमें से सब देखता रहा, लेकिन सेटिंग ही नहीं हो। फिर टेलर को बुला करके पुरानी चादर फाड़ करके उसको सेटिंग कर दिया। हम डायमंड जब तैयार करते थे, कुर्सियां लगाते थे, तो कोई कुर्सी इधर चली जाएगी, लाइन उधर चली जाएगी। सारा दिन मेहनत करते रहे, फिर वो लाइन ठीक होगा ही नहीं। लेकिन धीरे-धीरे बाबा ने सब कुछ सिखा दिया। हॉल तैयार करना है तो पूरा एक दिन में हॉल तैयार हो जाता है। बाबा ने शक्ति भर दी, हिम्मत दे दी और सब कुछ सिखा दिया। अब दादियों के साथ बहुत नज़दीक से रहने का हो रहा था। दादियाँ आती थी, मिलती थी, नाम से सब दादियाँ पहचानते हैं और दादियाँ से इतना सीखने का मिला कि इतनी बड़ी दादियाँ होते हुए भी हमको बहुत प्यार से, आदर से हमको बुला करके सब कुछ सिखाते थे, बुलाते थे, करते थे। तो दादियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, दादियों के अंग-संग रह कर के हमें बहुत आगे बढ़ने को मिला और कितना नम्र होकर के ये सेवा करनी है, वो दादियों से सीखे है। दादियाँ कैसे पुरुषार्थ करती है, वो नज़दीक से देखा है और बहुत प्यार से दादियों ने हमें इतना आगे बढ़ाया है। तो शुक्र है बाबा का कि बाबा ने अपने पास रखा और सब कुछ सिखाया है। कई बार अभी बाप-दादा से मिलने के लिए पूरे वहाँ रहना पड़ता था बाबा के पास। तो बाबा को जब भोग लगाते थे, भोग सब कुछ सामान तैयार करके रख देते थे। जैसे मुरली पूरी होती तो भोग उठाने के लिए जाना पड़ता था। सबसे पहले मैं चलता था और बाबा के सामने भोग के पास गुलदस्ता फूलों का रहता था, मैं उठाता था और बाबा से दृष्टि ले लेता था और दृष्टि लेते-लेते बाबा कई बार दृष्टि देते-देते एक बार बोला, बाद में आकर के मिलना। बाबा स्वयं बाबा को बाबा ने बुलाया कि आप आकर के मिलना। लेकिन हमारा एक पहले से एक रूल्स है, नियम है, जब तक बड़े नहीं कहेंगे, तब तक हम आगे नहीं जाएँगे। बाबा के सामने नहीं जाएँगे, हम पीछे खड़े रहते थे। बाबा का बाबा को बाबा जिसको फल देते थे, दूसरों को फल रखना और भोग रखना, भोग लेना, डब्बी देना, वो सब होता रहता था। लेकिन सामने जाकर के दृष्टि देना और टोली लेना हमेशा नहीं होता है, जब बड़े कहेंगे तो जाते। तो हम गए नहीं। दोबारा बाबा से ऐसे ही दूसरी मुलाकात में फिर बाबा ने बोला कि आपको आना है, लास्ट में आपको टोली लेने के लिए आना है। तो जब बड़ी दादी और नीलू बहन वो सब नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो उसने आकर के पूछा कि क्या बाबा ने बोला? बाबा रोज़ हर बार क्यों आप क्या बोलते हैं? तो बाबा ने बोला कि आपको आकर के मिलना है। बोले ठीक है, तो लास्ट में आप आ जाना, बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा वरदान देते थे और टोली भी दिया। उस समय बहुत कम लोगों को मिलते थे बाबा, तो बाबा ने टोली दिया, वरदान दिया कि बहुत अच्छा पाठ बज रहा है और सब जो पाठ पाठ बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो भगवान से हमें ऐसा बोला अथक मिल गया कि आप जो सेवा कर रहे हैं, कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं और इतना बाबा ने हमको रिस्पॉन्ड किया। तो बाबा के साथ का बहुत अच्छा ऐसे अनुभव होता रहा और जीवन के अंदर कभी निराशा नहीं आई है, उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहे और बाबा हमेशा के लिए हमको आगे बढ़ाते रहे। जीवन में बाबा ने जो वरदान दिया ऑल राउंडर, तो हमने देखा कि हमने तो ऐसी कोई ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है, लेकिन बाबा ने जो ऑल राउंडर का वरदान दिया है, वो बहुत जीवन में काम आया। अभी लास्ट 10 साल की बात मैं कर रहा हूँ, 10 साल के अंदर बाबा ने समझो डॉक्टर बना दिए। हम नहीं जानते थे कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या होती थी, लेकिन थोड़ा कुछ इंटरेस्ट था। तो जितना हमारे जीवन में जिस चीज़ का इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। चाहे व्यर्थ की इंटरेस्ट हो, वो बढ़ता जाएगा, वो संस्कार बनता जाएगा, या चाहे ज्ञान योग की इंटरेस्ट हो, वो बढ़ता जाएगा। तो हमको इस हेल्थ के बारे में, दूसरे की तंदुरुस्त के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि 97 में एक सूरत के अंदर एक काका थे, तो उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाया था, अगर किसी को जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया तो क्या करना है? एक पत्ते का रस कान में डालो, वो ठीक हो जाएगा और हमने प्रैक्टिकल किया, वो ठीक हो गए। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कुदरत ने हमें बहुत ऐसी खजाने दिए हैं, जिसके द्वारा हम दूसरों की सेवाएँ कर सकते हैं, दूसरों की तंदुरुस्ती कर सकते हैं। तो उसमें इंटरेस्ट जैसे बढ़ा, तो कई जो आते हैं डायमंड हॉल की स्टेज पर, तो समझिए कि इंटरनेशनल लेवल के लोग सब आते हैं।
कोई वो अच्छे-अच्छे वैद्य है, अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स है जो आते गए। तो जैसे लोग आते थे, तो उससे हम डिस्कस करते थे, पूछते रहते थे। तो ऐसी चीज़ें हमारे पास कई मिल गई, कितनी सारी चीज़ें मिल गई, जिसके कारण लोगों की तंदुरुस्ती बहुत अच्छी हो रही है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बत देता हूँ। मैंने एक बुक पढ़ा, उसमें लिखा था कि मलेरिया कैसा भी हो, वायरल कैसा भी हो, वो ठीक हो जाएगा, सुबह में ठीक हो जाएगा। किससे? और सिर्फ़ नमक से। और नमक को क्या करना है, नमक को तवे में भून करके ब्राउन कर लेना है, सिंपल नमक, सादा नमक। और वो जो लाल जैसा हो जाए, ब्राउन हो जाए, वो दवा तैयार हो गई। तो उसमें से आधी चम्मच, 1 ग्लास गर्म पानी में सुबह पिला दो, आधी चम्मच शाम को पिला दो। सुबह में मलेरिया, वायरल बुखार ठीक हो जाता है। जैसे हमने प्रैक्टिकल किया, तो सचमुच ये वंडरफुल दवाई निकली कि आज किसी को भी मलेरिया हो या वायरल बुखार हो, जैसे कोविड है वो वायरल है, तो उसके अंदर भी हमने ये चीज़ बहुत यूज़ किया है और बहुत फ़ायदा लोगों को हो गया। आज तक मैंने 10 केजी नमक यूज़ किया है इस वायरल बुखार में, मलेरिया के अंदर। कल शाम को भी फ़ोन आया था पांडव भवन से, वहाँ एक सेवादारी भाई है, उसको ठंडी लगा, बुखार आया, तो उसको बोला कि ये नमक ऐसे ले लो। आज सुबह फ़ोन आ गया कि मेरा बुखार ठीक हो गया। इस प्रकार से बुखार ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से बाबा ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। किसी को कितना भी बड़ा अल्सर हो, भयंकर से भयंकर अल्सर हो, उसका भी बाबा ने अनुभव करा दिया। तो एक भाई यहाँ बीके कॉलोनी में रहता है, तो उसको बहुत बड़ा अल्सर था, 20 साल से पुराना। तो पालनपुर गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि तुम आँत को काट के निकाल देना पड़ेगा और नली लेकर के ज़िंदगी भर घूमना है अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो। वो आकर के मेरे पास खड़ा हो गया, भैया तुम कुछ करो, क्योंकि उससे 1 साल पहले मैंने उसको कुछ बताया था, तो उसको ब्लीडिंग जो हो रहा था वो बंद हो गया था। तो मेरे पास आ गया कि भई ये मुझे लूटेंगे और मेरे को ये काट देंगे, क्या करें? मैं बाबा को याद किया, बाबा इनको मैं क्या करूँगा? तो बाबा ने जो कुछ पढ़ाई किया था, कुछ किसी ने कुछ बताया था, वो बातें याद आ गई, तो मैंने उसको 5 चीज़ें बता दी। देसी गुलाब के फूल, गुलर, माना एक हम गुलर फ फ पेड़ आता है उसका पत्ते, भूमि आंवला के पत्ते, पत्थर चट्टा के पत्ते और भूमि आंवला, गुलर, गुलाब, पत्थर चट्टा पत्ते, ऐसे 5-6 चीज़ें उसको बता दी। तो इसका जूस पी लो। वो 3 दिन के बाद कहता है कि हाँ, मुझे आराम लग रहा है। मैं कहा आगे करो। मुझे तो आगे नहीं पता था कि उसको क्या परहेज़ी करना है, क्या करना है, लेकिन मैंने उसको बता दिया। 1 महीने के बाद मेरे को बोलता है, मैं डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। 1 महीने के अंदर उसने कुछ खाना खाया नहीं था, सिर्फ़ लिक्विड जूस और फल खाया था। तो 1 महीने में बिल्कुल ओके हो गया, उसका बीपी ठीक हो गया, उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो गया, उसका डायबिटीज़ ठीक हो गया, उसका कोलोनस्टाइल जिसको कहते हैं, आँतों में चांदा था, जिसको ये अल्सर बोलते हैं, वो ठीक हो गया और उसने आकर के मुझे बताया। तो बोले, "अच्छा, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया।" डॉक्टर ने कहा कि अभी तुम कुछ भी खा सकते हो, लेकिन धीरे-धीरे खाना बढ़ाओ, नहीं तो आँत सूज जाएगा। तो मुझे पता था कि हमारी आदरणीय जानकी दादी को भी आँतों में गड़बड़ है, कोलोन स्टाइल बोलते हैं, होता है। तो मैंने हंसा बहन को बोला कि, "बहन जी, ऐसे-ऐसे भाई ठीक हो गया?" तो बोले, "भाई को बुलाओ।" उस भाई को बुलाया, तो भाई ने वो तो खुश हो गया, वो भी सिंधी है। दादी से मिलाया, दादी ने टोली दिया और सारी कहानी सुनाई कि दादी ऐसे-ऐसे मेरा ये सब ठीक हो गया। तो उसको छुट्टी किया, जाने दिया, उसके बाद मेरे को बोलती है, जानकी दादी बोलती है, "अभी मुझे क्या करना है?" तो हंसाबेन ने बोला, "दादी जी, आपको ये जूस रोज़ पीना है।" तो उस दादी की बोलती है, "ठीक है, मैं पीऊँगी।" और हंसाबेन ने मेरे को ड्यूटी दे दिया कि आपको रोज़ आना है, दादी जब फ्रेश हो जाएगी सुबह में, आपको बना कर के आपको पिलाना है। दादी जी को 1 महीना वो जूस रेगुलर वो पिलाया और इससे दादी का जो आँतों की तकलीफ थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ऐसे बाबा ने बहुत सेवा कराई और वहाँ हमारे अ, अकाउंट डिपार्टमेंट के ललित भाई आते थे रोज़ सुबह में, तो मेरे को पूछे, "क्या है? इसको क्या होता है? इससे क्या होगा?" बोले, "ऐसे-ऐसे होता है।" तो बोले, "अहमदाबाद में एक टीचर बहन है, उनको अभी 3 साल से अल्सर है और उसके कारण उसका ब्लड नहीं बन रहा है, कोई सेवा नहीं कर पा रही है, तो उसको ठीक कराएँगे?" मैंने देखो, मैं बना के नहीं दूँगा, मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि उस समय बहुत सीज़न चलती थी और मेरे पास टाइम नहीं होता था। जैसे दादी के लिए मैं थोड़ा समय निकाल कर के करता था। तो आप मैं बता दूँगा और आप इसको कराना। तो बहन को उसने बुलाया
और वो आई 7 दिन मधु शांतिवन में रही और उसको ये दवाई दिया तो बिल्कुल ठीक हो गई। 7 दिन यहाँ दवाई किया, 7 दिन का दवाई साथ में लेके गई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो इससे बाबा इतने-इतने अच्छे-अच्छे अनुभव करा दिए कि कई प्रकार के लोग ठीक होते गए। ऐसे एक दिल्ली से वैद्य आते थे, तो उसने मुझे घुटनों के लिए बताया था कि घुटना ठीक ऐसे होता है। तो मैं सुन लिया था, लेकिन आपके वहाँ हैदराबाद के ही एक भाई है शंकर भाई, सिंधी भाई है, जो यहाँ बीके कॉलोनी में रहते हैं और परिवार के साथ यहाँ मैंने युगल के साथ रहते थे। वो ऐसे चलते थे, ऐसे दोनों पैर ऐसे-वैसे चलते थे। तो मैंने पूछा, बाबूजी आप ऐसे चल रहे हैं, एक वैद्य ने बता के गए, ये दवाई करेंगे? बोला करूँगा, बताओ। तो मैंने उसको बता दिया, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच शहद, हनी, 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और आधा चम्मच खाने वाला चूना, उसको मिक्स करके लगाओ। उसने लगाया, 3 दिन के बाद मुझे मिला, अरे मुझे 50% फायदा है, बहुत अच्छा है तो आप आगे करो। उसने 10 दिन लगाया। उस समय उसकी उम्र 70 साल की थी और डॉक्टर खंडेवाल ने, जो ग्लोबल हॉस्पिटल में आते हैं बॉम्बे से, उसने कहा था कि रिप्लेसमेंट ही हो सकता है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, पूरा घिस गया है। लेकिन वो भाई 10 दिन में ठीक हो गया। आज उसकी 77 इयर्स की उम्र है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ऐसे बाबा नई-नई चीज़ देते गए और लोगों को ठीक कराते गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा ने सिखा दिया। तो जहाँ लगन है, ध्येय है, तो बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ सिखा देते हैं और सेवा भी करा देते हैं। तो बाबा के जो वरदान था ऑल राउंडर, तो बाबा ने ये भी सिखा दिया है कि कई प्रकार की दवाइयाँ, कई प्रकार के रोग बाबा ठीक करा देते हैं। किसी को माइग्रेन हो, किसी को कितना भी पुराना गैंग्रीन हो, किसी को आजकल तो कई ऐसी चीज़ गुजरात में इनोवेशन हुई है, तो वो कैंसर हो, थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, वो सब ठीक हो जाते हैं बिना ज़्यादा तकलीफ लिए। किसी को हड्डी टूट गया हो, तो जल्दी हड्डी जुड़ जाता है, फटाफट। इस प्रकार से बाबा ने आयुर्वेद के अंदर भी सारा नॉलेज दे दिया। आयुर्वेदिक ऐसी चीज़ है जो फटाफट एलोपैथी से भी ज़्यादा रिकवरी और जल्दी ठीक कर देता है, लेकिन उसको हमें थोड़ा नॉलेज और समझ होनी चाहिए। जो बाबा ने समझ दिया है, उसके कारण बाबा ने ये सब सेवाएँ कराई। तो बड़ों के साथ रहते हुए, बड़ों भाई-बहनों के साथ रहते हुए बाबा सेवा कराते हैं और आगे करते रहते हैं। हमारा संकल्प इतना पावरफुल हो, वो संकल्प शक्ति बहुत काम करती है। ऐसे भी जीवन में बहुत सारे अनुभव कराए हैं बाबा ने। जब मैं सूरत में था, तो उस समय अ, बहुत बाबा आते थे मधुबन के अंदर, बहुत साल पहले की बात है। तो कभी-कभी पता चलता था कि आज बाबा मधुबन में आने वाले हैं। तो हमारी तृप्ति बहन सुबह क्लास में बोलती थी कि आज शाम को हम योग करेंगे। तो हम शाम को 7 बजे चले जाते थे योग करने के लिए, क्योंकि बाबा परमधाम से शांतिवन में मधुबन में आ रहे हैं। तब शांतिवन नहीं बना था, मधुबन में आ रहे हैं ओम शांति भवन में। तो हमको परमधाम तक नहीं जाना पड़ेगा। हम ओम शांति भवन में जाकर योग करेंगे, बाबा के फरिश्ता रूप में बाबा की दृष्टि लेंगे। तो एक बार क्या हुआ कि हम शाम को योग कर रहे थे, बाबा मधुबन में आए हुए थे। तो बहन जी ने एक कमेंट्री दिया कि हम फरिश्ते हैं और सभा में बैठे बाबा हमको दृष्टि दे रहा है। ऐसे करके योग चालू किया। योग करते-करते मुझे एक संकल्प आया कि मैं फरिश्ता हूँ और सभा से खड़ा हो गया हूँ और खड़ा होकर के मैं स्टेज पर चला गया हूँ, बाबा के पास। और बाबा के साथ बाबा खड़ा होकर के मेरे को सारा दिखाया कि देखो, मैं और बाबा स्टेज पर है और बाकी सब लोग नीचे हैं। वो तो बहुत समय पहले की बात थी, लेकिन मुझे क्या पता कि मैं और बाबा साथ में खड़े रहेंगे, बाबा के पास रहूँगा और स्टेज के नीचे सारे लोग नीचे रहेंगे। तो ये प्रैक्टिकल बाबा ने पहले संकल्प दे दिया था कि मैं और आप यहाँ रहेंगे और सब नीचे होंगे। ऐसे संकल्प शक्ति बहुत कार्य करती है अगर हमारा ऐसा श्रेष्ठ संकल्प है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर लेता है, तो वो जीवन में हो जाता है। कभी भी उसमें संकल्प नहीं करना पड़ता है कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन संकल्प आया और वो पॉजिटिव संकल्प और हम सबकॉन्शियस माइंड में वो देख लेते हैं, उसे चित्र इमर्ज कर लेते हैं और उस समय हमें खुशी होती है।
तो जीवन में वो कार्य होता ही होता है। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारे अनुभव कराए हैं और दादियों के साथ रहते हैं, दादियों को देखते हैं कि दादियाँ हमारे कितने उम्र होते हुए भी कितनी बार मुरलियाँ पढ़ती है। आज भी अपने आदरणीय रत्नमयी दादी मुरली पढ़ती है, जीवन में कितनी बार उसको मुरली के सिवा और कुछ याद ही नहीं। बस मुरली के लिए बोलो, ज्ञान के लिए बोलो तो याद है, बाबा याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं। उन लोगों ने अपना जीवन बाबामय बना दिया है। बाबा जीवन इतना श्रेष्ठ बनाया है कि हमें उन दादियों से दृश्य लेते हुए ये महसूस हो रहा है कि अभी बाबा उनके द्वारा ही कार्य करा रहा है, बाबा उनके द्वारा हमें मिल रहा है। तो जीवन के अंदर ऐसा साधारण होते हुए भी जीवन में हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, कोई आर्थिक नहीं थी, हमारे के पास कोई स्किल नहीं थी, कोई विशेषता नहीं थी, लेकिन बाबा ने बच्चों को कैसे तराशा है, कैसे सजाया है, कैसे तैयार करते हैं, वो भगवान ही जाने। परमात्मा पिता कहते हैं ना कि पत्थर को भी पारस बना देते हैं और कैसी भी आत्माओं को तो वो चाहे तो उसको क्या से क्या बना देंगे। ये प्रैक्टिकल हमें अपने जीवन में अनुभव किया है और बाबा ने जैसे हमने संकल्प किया कि बाबा आप कैसे जैसे भी रखेंगे आप रहेंगे हम। तो हमने देखा है जीवन में, तो जैसे बाबा का बना था तो मैंने बाबा को बोला था कि बाबा मैं हाथ कभी ऐसा नहीं करूँगा, किसी से माँगूँगा नहीं, चाहे आप कैसे भी रखो। आज तक, आज ज्ञान में 81 से लेकर के आज तक बाबा ने कभी हाथ ऐसे करने नहीं दिया है, चाहे जीवन में कुछ भी बातें आई हो, हर समय, हर वक़्त, हर परिस्थिति में बाबा ने ऐसी मदद की है कि मुझे कभी संकल्प नहीं चलता कि अगर क्या आगे क्या होगा। कुमार जीवन में जब कुमार होते हैं तो कई बार ये संकल्प आता है ना कि क्या होगा जीवन में क्या होगा। हमारे लौकिक में भी बोलते थे जब हम ज्ञान में आए, क्योंकि वैसे हम सूरत से ज्ञान मिला है लेकिन हमारा लौकिक जो प्लेस है वो सोमनाथ के पास, जंगल के अंदर हमारा गाँव था और आज से समझो नहीं 40 साल पहले की बात। तो गाँव में किसी को ज्ञान नहीं था, तो माता-पिता भी, लेकिन माता-पिता हमारा जीवन देकर के खुश रहते थे, वो कभी मना नहीं करते थे, ना कभी बोलते थे। लेकिन अड़ोसी-पड़ोसी, लौकिक संबंधी बोलते थे कि अरे आपका जीवन क्या होगा? आप शादी नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमने बोला शादी करने से बात क्या होगा? वो लोग कहते हैं आपका जब बुजुर्ग होंगे तो आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। हमने बोला आज कोई गारंटी है क्या कि जो हमारे बच्चे हमारी सेवा करें? हम गाँव के कई ऐसे उदाहरण देते थे कि देखो एक गाँव में बच्चे हैं, माता-पिता की कहाँ सेवा करते हैं। और अगर मैंने मेरे जीवन के अंदर अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, तो मुझे कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी। भगवान मेरा बेटा है, साथी इतना बड़ा है, तो मुझे कोई संकल्प करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे जब हम जवाब देते थे, तो लोग वो भी चुप हो जाते थे कि अरे इसको क्या समझाएँ। हमारे एक लौकिक में थे, तो वो मुझे सलाह देते थे कि अरे भाई शादी करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं होगा, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मैंने देखा कि उनका जो गुरु थे, वो भी तो सन्यासी है। तो मैंने उसको पूछा कि आपका गुरु ने क्यों शादी नहीं किया? आपका गुरु का मोक्ष कैसे होगा? जब उसका मोक्ष नहीं होगा तो आपको कैसे कहेंगे कि घर गृहस्थ में रहते हो आप? आपको भी तो सन्यासी बन जाना चाहिए। तो ऐसे सवाल जब मिलते थे, हम जवाब देते थे, तो वो चुप हो जाते थे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को फूलों की तरह रखा। कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दिया, ना भूखा सोने दिया है, ना कभी कुछ तकलीफ होने दिया है। हाँ, जीवन में प्रलोभन तो आए हैं। जब भी सर्विस करते थे, तो फैक्ट्री बनाओ, हम पैसा रोकेंगे, पैसा देखेंगे, आप फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, ऐसे इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन बोले हमको ये नहीं करना, अगर हम वो करेंगे, तो हमारे जीवन से ज्ञान और योग कम हो जाएगा। इसलिए हमने कभी इस लालच में गए नहीं। वो कहते मैनेजर बन जाओ, तो हम देखते थे कि मैनेजर बनेंगे तो हमको 12 घंटा सर्विस देनी पड़ेगी। तो हम सर्विस कर नहीं पाएँगे, सेवा कर नहीं पाएँगे, सेंटर पर जा नहीं पाएँगे, टाइम पर दे नहीं पाएँगे। इसलिए हम सबको बाय-बाय करते रहे। नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको बाबा और बाबा की मुरली, बाबा की सेवा ही चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को कहाँ से कहाँ ला कर के रख दिया है। थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दादा। ओम जी, शांति। आप इतने अच्छे से हमको समझा रहे और सुनने का मन हो रहे। चलो समय की पहचान तो हम तो देख रहे।
ओम शांति दादा, बहुत अच्छा बताया आपका अनुभव, ओम शांति। हमको भी ओम बहुत शांति। अच्छा लगा और Thank सुनने you. का भी आपने और भी इच्छुक है। बस समय के कालातीत देखते हैं हमको, और सुनने का इच्छा होते हुए भी आज का दिन का आपका सेक्शन है ही। हम तो थैंक्स बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपको बहुत बाबा को धन्यवाद। आपको आज भी बहुत थैंक्स। वैसे भी गुरु पूर्णिमा है, गुरुओं की बहुत मान रखते हैं। इसी शुभ अवसर पर आप आए, हम सबको आपका अनुभव देखो, साकार बाबा, साकार मम्मा, साकार चैतन्य स्थान पर, कर्म भूमि जन्मभूमि पर आप रह रहे हैं। इतना बड़ा मौका आपको बाबा ने दिया, इतना खूब गुणी सब टैलेंटेड भी बाबा ने आपके अंदर भराया, और वो टैलेंट पूरा बाबा का सेवा में आप यूज कर रहे हैं। इतने से जीवन की और खुशी क्या चाहिए, बस बाबा और बाबा का सेवा। बस बाबा कराते रहे सेवा। हाँ, अच्छा, थैंक यू दादा, आपने भी आपको चांस बहुत दिया, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सेवा का मौका दिया। हाँ, ఓం శాంతి. ఈ రోజు సాయంత్రము అందరికి గిరీష్ బాయ్ యొక్క క్లాస్ ఉంటుంది. అన్నయ్య వాళ్ళు చాలా ఆ రోజుల్లోనే అన్నయ్య వాళ్ళు ఎంటెక్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు. చాలా విశేషమైనటువంటి ఆత్మ. అన్నయ్య వాళ్ళకు 85 సంవత్సరాలు, ఈ వయసులో కూడా ఉత్సాహంగా సేవ చేస్తున్నారు. అలాంటి అన్నయ్య వాళ్ళది సాయంత్రం వింటాము. అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా జూమ్ యాప్ లో 8 సాయంత్రము 6 గంటలకంతా జాయిన్ కావాలను. ఓం శాంతి అందరికీ. ఓం శాంతి దాదా, థ్యాంక్ యూ దాదా, థ్యాంక్ యూ. ओम शांति, थैंक यू।